नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी के YouTube चैनल टेक्निकल ज्ञान में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आप घर पे बैठे बिठाए अपने आधार कार्ड के ऊपर ही लोन कैसे ले सकते हैं। तो बहुत सारे लोन यहाँ पे अवेलेबल हैं। आज जो मैं आपको एक प्लेटफॉर्म बताने जा रहा हूँ, एक वेबसाइट ऐसी बताने जा रहा हूँ जिससे कि आप अपने घर पे बैठे ही आधार कार्ड से लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस क्या रहने वाली है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, कितना टाइम लगेगा और क्या क्या प्रोसेस रहेगा, ये पूरा आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही इन्फॉर्मेशन आपके लिए हर रोज़ लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने गूगल में सर्च करना है aadharhousing.com। तो इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे लोन्स अवेलेबल हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पे होम लोन सैलराइड एम्प्लॉयज़ के लिए है, सेल्फ एम्प्लॉयड्स के लिए है, और प्लॉट परचेज़ अगर आपने करना है तो भी आप लोन ले सकते हैं। अगर आपने कोई होम का रेनोवेशन करवाना है, इम्प्रूवमेंट करवाना है, या आपने कोई ईएमआई आपकी फंस गई है, या एक्सटेंशन लोन है आपका, या आप अपनी प्रॉपर्टी पे लोन लेना चाहते हैं, तो ये सभी तरह के लोन यहाँ पे अवेलेबल हैं और सिर्फ अपने आधार कार्ड से ही यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इस लोन में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले आपके आईडी प्रूफ में आपको आधार कार्ड चाहिए होगा, पैन कार्ड चाहिए होगा, या पासपोर्ट दे सकते हैं। ये सभी चीज़ें आपको नहीं चाहिए, इसमें से एक या दो प्रूफ आप दे सकते हैं। वोटर आईडी भी आपका चल जाएगा, या ड्राइविंग लाइसेंस भी आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे रेजिडेंस प्रूफ में आप पासपोर्ट दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे सकते हैं, या टेलीफोन बिल अपना दे सकते हैं, या राशन कार्ड दे सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपने जो भी आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं। और अगर हम लोन की बात करें तो यहाँ पे केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आपके जो हैं वो पहले मैंने मेंशन कर दिए हैं। तो यहाँ पे आपको लास्ट अपने 3 मंथ की सैलरी स्लिप भी चाहिए होगी, तो वो भी आपने देनी है। एज प्रूफ अपना दे सकते हैं, और आपकी जो बैंक की पासबुक है, और जो आपका कंपनी का प्रोफाइल है जहाँ पे भी आप काम करते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयड अगर बिजनेसमैन जो हैं उनको क्या क्या देना पड़ेगा, तो यहाँ पे 3 साल की उन्हें इनकम टैक्स ITR अपनी जो सबमिट अपनी करनी पड़ेगी। और यहाँ पे आपकी जो कंपनी का जो प्रोफाइल होता है उसकी बैलेंस शीट होती है, तो इस तरह से आपकी बैंक स्टेटमेंट, तो इस तरह से जो भी आपके, अगर आप बिजनेसमैन हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो इस तरह से आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे। और एक और कैटेगरी यहाँ पे मेंशन की गई है, अगर आप प्रोफेशनल सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो यहाँ पे भी आपके डॉक्यूमेंट्स तकरीबन सेम ही रहेंगे। आपको 3 साल की ITR देनी पड़ेगी, और आपकी जो बैलेंस शीट है वो भी यहाँ पे ली जाएगी। आपकी जो पिछले साल की जो बैंक स्टेटमेंट है, आपका करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है, वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पे सबमिट करनी पड़ेंगी। तो दोस्तों, इस तरह से आपका जो लोन है उसमें सबसे पहले आप जो पहला स्टेप आएगा उसमें असेसमेंट आप देंगे। तो जो आपके पर्सनल डिटेल्स हैं, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, और आपकी जो अदर डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पे आप सबमिट करेंगे। आप अपना जो लोन का फॉर्म है वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। उसके बाद आपकी जो लोन सैंक्शन होने का जो वेरिफिकेशन होगी वो यहाँ पे की जाएगी। आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई किए जाएंगे, और यहाँ पे अगर आप एलिजिबल होते हैं, आप जो डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड हैं वो पूरे आप सबमिट कर देते हैं, तो यहाँ पे आपका जो लोन है वो आपके अकाउंट में डिस्बर्स कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप अपना जो लोन सैंक्शन करवाने से पहले, लोन अप्लाई करने से पहले अपनी एलिजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे कैलकुलेटर दिया गया है, आपका जो लोन का टेन्यूर है आप कितना रखना चाहते हैं। यहाँ से आप 4 साल रखना चाहते हैं, 3 साल रखना चाहते हैं, कम रखना चाहते हैं या ज़्यादा रखना चाहते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना रहेगा, आप यहाँ पे खुद भी मेंशन कर सकते हैं, और अदरवाइज़ आपको कंपनी की तरफ से बता दिया जाएगा कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ पे लगने वाला है। तो यहाँ पे आपका एप्लीकेंट डिटेल्स होंगी। तो अगर आप 2 पार्टनर्स हैं, 2 पार्टनर्स मिलकर लोन लेना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पे आप अपनी जो एलिजिबिलिटी है वो चेक कर सकते हैं। तो लोन को अप्लाई करने के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको एक सेक्शन मिलेगा जिसमें लिखा होगा आई वांट टू अप्लाई। तो यहाँ पे
आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगी। आप होम लोन लेना चाहते हैं या अपनी प्रॉपर्टी का अगेंस्ट लोन लेना चाहते हैं, या आपने प्लॉट लेने के लिए लोन लेना है, या अपने होम की रेनोवेशन इम्प्रूवमेंट करवाने के लिए आप लोन लेना चाहते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे कोई भी अपना जो सेक्शन है वो एक सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों सेम आपको जो सिंपल बेसिक डिटेल्स हैं वो डालनी है, जैसे कि सबसे पहले आपका नाम पूरा, उसके बाद आपका एरिया का पिन कोड, उसके बाद आपकी ईमेल आईडी, उसके बाद आपकी जो एम्प्लॉयमेंट, आप सैलराइड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या आप कोई और काम करते हैं, आपकी शॉप है, तो इस तरह से आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और जो लोन लेने का उद्देश्य है, मतलब आपका जो पर्पस ऑफ लोन है कि आपको लोन क्यों चाहिए, आप होम का रेनोवेशन करवाना चाहते हैं या आपको एजुकेशन के लिए चाहिए या आप प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लेना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें भी आपको यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेंगी। और आपकी जो लोन अमाउंट है वो आप 1 लाख से 5 लाख लेना चाहते हैं, 5 लाख से 10 लाख, 10 लाख से 15 लाख, तो यहाँ पे 25 लाख रुपए तक की जो रेंज है वो दी गई है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जितना बड़ा आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं उतने ही ज़्यादा आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बढ़ते रहते हैं, उतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स आपसे लिए जाते हैं। और अगर आप 1 लाख या 2 लाख का लोन लेते हैं तो उसके लिए आपके कम से कम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहते हैं और वो लोन आपको बड़ी ही आसानी से मिल जाता है। तो यहाँ पे आपकी जो मंथली इनकम है वो भी आपको बतानी पड़ेगी, कितनी आप मंथली इनकम कर लेते हैं, 15,000 से 30,000, 30,000 से 50,000, 50,000 से 1 लाख। तो इस तरह से आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों लास्ट में आपको बताना पड़ेगा कि आप कॉल लेने के लिए किस टाइम पे अवेलेबल होते हैं, यानी कि आप अगर काम करते हैं तो 9 से 11 में आपको कॉल की जाए या 1 से 3 में की जाए। तो अगर आपका लंच टाइम होता है या जिस टाइम आप फ्री होते हैं तो वो टाइमिंग आप यहाँ पे दे सकते हैं, तो उसी हिसाब से आपको कंपनी की तरफ से कॉल आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने अपनी स्टेट मेंशन करनी है और आपकी जो नियरेस्ट आपकी ब्रांच की जो शाखा है वो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर ज़रूरत हुई तो उस नियरेस्ट शाखा से आपको कॉल आएगा और वहीं से आपको बता दिया जाएगा। अगर आपको दोस्तों नहीं पता है कि आपकी जो नियरेस्ट ब्रांच है, जो आधार का जो सर्विस सेंटर होता है, जो सुविधा सेंटर होता है, वो कहाँ पे है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दी गई है ब्रांच लोकेटर की। तो यहाँ पे आप कोई भी अपना जो पिन कोड है वो डालकर आप यहाँ पे अपनी जो ब्रांच है वो सेलेक्ट कर सकते हैं या देख सकते हैं आपके नियर बाई कौन सी है। तो यहाँ पे आप अपनी जो स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी कौन कौन सी ब्रांच में आप विज़िट कर सकते हैं या कौन कौन सी ब्रांच से आपको कॉल आ सकती है। तो इस तरह से बहुत ही आसान है दोस्तों। यहाँ पे जब आप फॉर्म ये फिल कर देंगे तो उसके बाद आपको कंपनी की तरफ से कॉल आ जाएगा रिप्रेजेंटेटिव का, और आगे का जो भी प्रोसेस होगा और आगे की जो भी डॉक्यूमेंटेशन आपसे की जाएगी, आपसे डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे, वो भी आपको उसी कॉल पे बता दिए जाएंगे। और आपका जो लोन का अमाउंट है वो किस दिन आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा 24 से 48 घंटे में, और आज जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसमें कितना टाइम लगेगा, वो सब आपको पूरी जानकारी कॉल पे दे दी जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरा जो मोटिव था वो यही था कि मैं आपको बता दूं कि आप घर पे बैठे बैठे कैसे आपके आधार कार्ड से ही अपना जो लोन है वो 15 लाख रुपए तक, 25 लाख रुपए तक या 2 लाख या 4 लाख, जैसी आपकी ज़रूरत है वो अप्लाई आप कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हर रोज़ लेकर आता रहता हूँ।